Okay students, today we are going to start the next chapter, that is anatomy of flowering plants. This is chapter 6. First of all बच्चे, what is anatomy? Anatomy is the study of internal structure of plants. प्रीवियस चैप्टर में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, तो मॉर्फोलॉजी क्या था? वो एक्सटर्नल करेक्टर्स का स्टडी था, बट एनाटमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. बच्चे, मैं आपकी बुक का जो PDF है वो लेके आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास क्लास में जो है ये पंजाब स्कूल एजुकेशन का बायो का बुक है. सो एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले बच्चे, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि एनाटमी जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज एनाटमी. सो प्लांट्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारी लिविंग चीज़ें सेल से मिलके बनती हैं, और सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है. तो सेल ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. सो अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट्स देखते हैं, जैसे हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया इनटू डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. अब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, और हम ये देखेंगे कि एनाटॉमिकली भी मोनोकॉट्स और जो डाइकॉट्स हैं उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, जैसे उन्होंने डिफरेंट क्लाइमेट्स में, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अपने आप को एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, तो उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ओके, व्हाट इज़ अ टिश्यू? Tissue is a group of cells which are having the common origin and usually perform a common function. टिश्यू क्या होता है? जब जैसे हमारे पास ये सेल है, जब बहुत सारे सेल जो हैं वो मिल जाते हैं आपस में, तो वो सेल क्या फॉर्म करते हैं? वो टिश्यू बनाते हैं. और जो प्लांट होता है उसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं. ब्रॉडली हमने टिश्यूज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 जो है दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड जो है दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यू. सो सेल्स जो हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं, उसका नेचर ऑफ डिवीजन क्या है, ठीक है. सो उसके बेस पे हमने सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, टिश्यूज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू. सो लेट अस सी व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, मेरिटोस से इसका वर्ड जो है वो फॉर्म हुआ है. इसका मतलब डिवाइडेड. वो जो सेल हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा डिवीजन होता है. द ग्रुप ऑफ यंग सेल्स दे हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, तो उनको हम मेरिस्टम्स कहते हैं, ठीक है. सो मोस्टली मेरिस्टम्स क्या होते हैं? वो रूट की टिप पे होते हैं, शूट की टिप पे होते हैं, जिसे हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, क्योंकि रूट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं या शूट ग्रो करते हैं. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है. थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल होते हैं. और ये जो सेल का, अगर हम इन सेल्स की शेप देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक खाली स्लाइड ली है, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे. सो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं बच्चे, इनकी राउंड शेप भी हो सकता है, ये इस तरह से ओवल शेप के भी हो सकते हैं. और ये जो सेल्स हैं इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है. न्यूक्लियस भी है, दिस इज न्यूक्लियस, एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म्स. सो ये जो सेल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास बहुत कॉम्पैक्ट अरेंज्ड हैं. इन सेल्स के पास इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो नहीं होते, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस. सो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है सेल के पास, और इन सब के पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चे हमने एपिकल मेरिस्टम शो किया है कि जो हमारे मेरिस्टम हैं वो एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं. एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, ठीक है. सो जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, जैसे जो एपिकल मेरिस्टम है वो कहाँ होता है? एपेक्स पे होता है,
किसके एपिक्स पे होता है, जैसे हमारे जैसे ये स्टेम हमने बनाया है तो स्टेम के एपिक्स पे होगा, या रूट में हमने देखा था, मैंने आपको रूट के स्ट्रक्चर में दिखाया था कि यहाँ पर रूट कैप है और यहाँ पे जो टिप होती है यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। सो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ। तो जो मेरिस्टेम के सेल एपिक्स पे होंगे, रूट के, स्टेम के, ब्रांचेस के, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, तो जो भी रूट है या शूट है इट इंक्रीजेज इन लेंथ और वो फर्दर अपना ग्रोथ शो करेगी। ओके, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है दैट ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट। कहाँ पे होगा, रूट की टिप पे होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, शूट की टिप पे होगा। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड from the shoot apical meristem and they constitutes the axillary buds। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सिलरी बड्स बताया था, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे नोड्स हैं, लीफ अराइज हो रहे हैं, तो लीफ जो होता है, जैसे ये आपका स्टेम है राइट, तो स्टेम में ये आपका नोड पॉइंट है, तो नोड से जहाँ पे लीफ अराइज हो रहा है तो यहाँ पे लीफ की एक्सिल जो पॉइंट होती है वहाँ पे बड होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी बड। तो जो सेकेंड टाइप का टिश्यू है, फर्स्ट आपको समझ आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंड फर्स्ट हो गया एपिकल और सेकेंड होता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट होता है विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपिक्स। ठीक है, जब वहाँ पे परमानेंट टिश्यू डेवलप हो जाता है और ये कहाँ होता है, बेस ऑफ लीफ पे होता है। सो ये जो मैंने आपको ड्रॉ किया ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है जो कि बेस पे होता है ऑफ द लीव्स पे, नोडल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे होगा। तो ये क्या करेगा, ये इंटर नोड्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा। ओके, देन हमारे पास दे अकर इन द ग्रासेस और रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। तो जैसे ग्रासेस को क्या होते हैं कि हर्बीवोर्स जो होते हैं उनको ग्रेज कर देते हैं। सो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है ये इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है, जब फाइनली वो कंज्यूम होते हैं तो वो दोबारा से अपीयर होते रहते हैं। बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इनको हम प्राइमरी मेरिस्टम्स बोलते हैं। They are known as primary meristems because they appear early in the life of the plant। Plant life में ये पहले आते हैं, primary plant body को बनाने में contribute करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं primary meristems। ठीक, उसके बाद मेरिस्टम है जो मेच्योर रीजन में आता है। रूट और शूट्स जब मेच्योर होते हैं तो वुड बन जाती है, जैसे हमने देखा है कि जो ट्रीज मेच्योर हो जाते हैं तो उनका ट्रंक बहुत वुडी हो जाता है, तो वो जो मेरिस्टम है उसे हम सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेटरल मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है इसमें हमने इसका फंक्शन क्या है, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। और जैसे स्टेम है तो जैसे इनिशियली हमारा स्टेम ऐसे है, तो मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम के कारण जो स्टेम है उसका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसकी जो हम कहते हैं कि वो ऑर्गन जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो ये जो है इनको हम सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं। ये वॉस्कुलर बंडल्स के भी बीच में होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यूज। Following the division of the cells in both the primary as well as secondary meristems, the newly formed cells जो होते हैं वो बहुत, जब एक बार मेरिस्टम सेल्स डिवाइड हो गए, न्यू सेल बन गए, तो जो न्यू सेल बन गए अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो मेच्योर हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट सेल्स। ठीक है, सो परमानेंट सेल्स जो होंगे वो अपना डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो खो देते हैं। सो परमानेंट्स जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज बनाते हैं। अभी हम करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू बनता है, ग्राउंड टिश्यू बनता है और वॉस्कुलर टिश्यू फॉर्म होता है। राइट, ओके, सो बच्चे अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। सो परमानेंट टिश्यूज कौन से हैं, मेरिस्टम खत्म हो गया, मेरिस्टम के 3 टाइप्स हमने पढ़े, एपिकल मेरिस्टम, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टम। सेकेंड हमारे पास आ गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या टिश्यू होगा, जो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सारे इसमें सेल जो होते हैं परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें सिंपल टिश्यूज भी होते हैं और कुछ ऐसे टिश्यूज हैं
जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, मतलब वो परमानेंट टिश्यू जो एक ही टाइप के सेल से बना है, सिमिलर सेल से बना है, वो तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और कुछ परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम कम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सो सिंपल टिश्यू जो एक तरह के सेल से बनते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास हम 3 तरह के करेंगे। फर्स्ट जो हमें वो है पैरेन्काइमा। So this is the first type. This is parenchyma tissue. Parenchyma tissue students most common tissue है, ठीक है। तो इसमें जो parenchyma के सेल हैं ये मोस्टली कॉमन है, प्लांट्स में बहुत कॉमनली मिलता है। इसके सेल जो होते हैं वो थिन वॉल्स होते हैं और ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, और जो इसमें जो सेल हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस भी होते हैं। और इनके वॉल किससे मिलके बनते हैं? इनके वॉल बनते हैं सेल्यूलोज से, ठीक है। क्लोजली पैक भी होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस भी हो सकते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो वाटर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उसमें पैरेन्काइमा के अंदर एयर भरा होता है, सो प्लांट को ये फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल अगर भरा है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और स्टोरेज का भी जो है वो काम करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक खाली स्लाइड रखा है। सो पैरेन्काइमा जो होगा सबसे फर्स्ट टाइप का, हम क्या कर रहे हैं बच्चे? वी आर डूइंग परमानेंट टिश्यूज़। सो परमानेंट टिश्यूज़ में जो फर्स्ट टाइप का टिश्यू है वो क्या होगा? पैरेन्काइमा होगा। और पैरेन्काइमा का जो सेल है वो मैंने आपको बताया बच्चे कि पैरेन्काइमा सेल क्या होंगे, उनकी शेप जो है वो ओवल शेप के भी होते हैं, राउंड शेप के भी होते हैं, पॉलीगोनल शेप के भी होते हैं। और या तो सेल जो होंगे या टाइटली पैक्ड होते हैं, या सेल्स के बीच में क्या होते हैं? बड़े बड़े इंटरसेलुलर, ये जो स्पेस है बीच में, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकेंड टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है और सिंपल कैटेगरी है, उसमें आएगा कॉलेनकाइमा। सो कॉलेनकाइमा सेल्स जो हैं दे अकर्स इन लेयर्स में होते हैं बिलो द एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे कॉलेनकाइमा के लेयर्स होते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा जो है आप स्पेशलाइज सेल्स हैं, इनके पास थिकनिंग्स होती हैं। ये आप सेल्स देख रहे हो तो ये सेल्स जो हैं यहाँ पर आप देखो, ये इनके जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये एक सेल है एंड दिस इज द अनदर सेल, तो यहाँ पर जो है ये क्या कर रहे हैं? थिकनिंग शो कर रहे हैं। सो ये कॉलेनकाइमा सेल्स जो हैं दे हैव थिकनिंग्स ऑन द सेल वॉल, राइट। तो एंगुलर कॉलेनकाइमा होता है, कई बार थिकनिंग्स जो होती है वो सेल जंक्शंस पे होती है। सो ये डिफरेंट तरह के थिकनिंग्स जो हैं वो शो करते हैं। सो ये क्या करते हैं? इनके अंदर पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इन सेल्स जो हैं कॉलेनकाइमा, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसिस जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स को, जैसे यंग स्टेम है, लीफ है, उसको रिजिडिटी देते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कॉलेनकाइमा है तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, और लीफ को भी ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। ओके, सो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जैसे ये कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं तो ये लेयर्स में होते हैं, डिफरेंट लेयर्स होगी सेल की। और ये सेल जो हैं कई बार ऐसे लेटरल थिकनिंग शो करते हैं, जैसे यहाँ पर इनके थिकनिंग्स होते हैं, राइट। और समटाइम्स क्या होता है, जैसे अगर एंगुलर शेप के कॉलेनकाइमा सेल्स हैं तो यहाँ जो प्लेस है यहाँ पर ये थिकनिंग शो करते हैं। सो ये जो थिकनिंग है उसको प्लांट जो है उसको रिजिडिटी और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, थर्ड टाइप का जो हमारा सिंपल टिश्यू है दैट इज़ नोन एज स्क्लेरेन्काइमा। सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू एंड दैट इज़ नोन एज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी परमानेंट टिश्यूज़ है, और जो कि एक तरह के फाइबर्स और स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्लेरीड्स, उससे बनता है। नाउ स्क्लेरेन्काइमा जो है दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। इसके जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं बहुत थिक होते हैं, इनकी वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है। और ये जो हैं इसमें ये डेड सेल्स हैं, इसमें कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। तो इसमें दो तरह के स्क्लेरेन्काइम होते हैं, या वो फाइबर्स की फॉर्म में होंगे या स्क्लेरीड्स की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सो फाइबर्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड, इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से सेल होंगे और बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होंगे। सो फाइबर्स हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड होंगे और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन जो स्क्लेरीड्स होते हैं, स्क्लेरीड्स भी स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट है। सो स्क्लीड्स स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे और हाईली थिकन सेल्ड होंगे विद वेरी
ये देखो, ये आपका डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में बना है। सो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर हैं ये हमारे क्या हैं बच्चे, ये स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स हैं, और ये क्या हैं, ये स्क्लेरीड्स हैं। सो फाइबर्स इलोंगेटेड हैं दोनों साइड से, आप देखो इसके एंड पॉइंटेड है, इनको टेपरिंग कहते हैं, राइट। सो ये फाइबर्स जो होते हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। और स्क्लेरीड्स तो होते हैं बच्चे, कई बार जैसे आप पियर खाते हो तो आपको एक क्रंची सा उसमें टेस्ट आता है, तो फ्रूट्स में, सीड्स में होते हैं, तो इनको स्टोन सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री में देते हैं। तो ज़्यादातर ये हमें, जैसे हम खाते हैं फ्रूट्स तो हमें ग्रिटी सा फील होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्क्लेरीड्स। सो स्क्लेरीड्स क्या है, दे आर पार्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हम कम्प्लेक्स टिश्यू करेंगे। सिंपल टिश्यू खत्म हो गया। सिंपल में हमने कौन सा किया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नाउ वी विल स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, जो कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर बनता है। सो हमारे पास वॉस्कुलर टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज द जाइलम एंड सेकेंड इज द फ्लोएम। सो जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। सो जाइलम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है उसमें हेल्प करता है फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड द लीफ। सो जो रूट को हम वाटर कहाँ डालते हैं, रूट में डालते हैं, तो रूट से वाटर जो है वो पूरे प्लांट्स में जाता है। तो कौन सा टिश्यू जो है वो लेके जाएगा, वॉस्कुलर टिश्यू, दैट इज नोन एज जाइलम। जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है बिकॉज जाइलम 4 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनता है। नंबर 1 इज ट्रैकीड्स, नंबर 2 इज वेसल्स, नंबर 3 इज जाइलम फाइबर्स एंड नंबर 4 इज जाइलम पैरेन्काइमा। सो 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि जाइलम बनाते हैं, इसीलिए जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज ट्रैकीड्स है। व्हाट आर ट्रैकीड्स स्टूडेंट्स, ट्रैकीड्स जो होते हैं, ट्रैकीड्स एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, और ट्रैकीड्स जो होते हैं ये डेड सेल्स हैं, ठीक है। और इनके पास थिकनिंग्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स जो हैं वो ट्रैकीड्स में प्रेजेंट है। जैसे आप ये ट्रैकीड्स देख रहे हैं, सो इलोंगेटेड सेल्स हैं। सो ये डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स हैं। थिकनिंग्स जो होती हैं वो स्पाइरल होती हैं, कई बार थिकनिंग जो होती हैं वो एनुलर होती हैं या पिट्स की फॉर्म में हैं। सो ये डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स जो हैं वो ट्रैकीड्स में होती हैं। उसके बाद ट्रैकीड्स जो हैं दे आर डेड सेल्स हैं और इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। देन सेकेंड टाइप का जो जाइलम का एलिमेंट है, और ट्रैकीड्स जो होते हैं बच्चे, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स होते हैं, लेकिन जो सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ट्रैकीड्स होगा, लेकिन सेकेंड पार्ट जो होते हैं वो होते हैं वेसल्स। सेकेंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं वेसल्स। वेसल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में नहीं होते। वेसल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म्स। सो वेसल भी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सेल से मिलके बने होते हैं, इनको हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। वेसल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, और वेसल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव परफोरेशन, उसके अंदर भी क्या होते हैं, परफोरेशंस होते हैं। नेक्स्ट आ गया, थर्ड आ गया जाइलम फाइबर्स। जाइलम के जो फाइबर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इट इज़ मेड फ्रॉम ट्रैकीड्स एंड इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम वेसल्स। सो वेसल्स आर मेड फ्रॉम रो ऑफ सेल्स। सो बहुत सारे इस तरह से जो सेल्स हैं इनके रोज बने होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। तो इनकी जो वॉल होती है वो वॉल जो है वो डिजॉल्व हो जाती है मेच्योरिटी पे, तो वो कंडक्ट करते हैं वाटर को, ठीक है। तो वेसल्स जो होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स होती हैं, जैसे स्पायरल है या एनुलर है। सो मैं आपको ये प्लेन स्लाइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। जब हमने प्लेन स्लाइड लिया था बच्चे, देखो ये जो अब ये इस तरह से जो हमारे वेसल्स हैं, तो इसमें स्पायरल नेचर की भी थिकनिंग्स होते हैं, या थिकनिंग्स जो होते हैं इसी तरह से एनुलर थिकनिंग्स होते हैं, राइट। या हमारे पास इस तरह से जो है रेटिकुलेट फॉर्म में इस तरह से थिकनिंग्स जो हैं वो वेसल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारे थर्ड आगे, दैट इज़ नोन एज जाइलम फाइबर्स। ओके, बैक टू द स्लाइड। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ जाइलम, दैट इज़ नोन एज जाइलम फाइबर्स। और जाइलम फाइबर्स जो हैं ये भी स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, और ये लिग्निफाइड हैं, ये डेड सेल्स हैं, थिक वॉल्ड है, लिग्निफाइड है। सो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं इसमें दे आर एसेप्टेड एंड दे आर ऑल्सो सेप्टेड। देन फोर्थ पार्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है स्टूडेंट, वो उसमें क्या है, ये लिविंग सेल्स हैं, दे आर लिविंग सेल्स।
दे आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज। तो ये क्या करते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो जाइलम पैरेन्काइमा जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद जाइलम, जाइलम का पार्ट है लेकिन ये लिविंग सेल्स हैं और उनका वॉल्स थिन होते हैं जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। सो ये सेल जो है ये भी लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करते हैं, राइट। सो दैट्स वाई जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जाइलम में क्या हमने पढ़ा, ट्रैकीड्स, then vessels, and third is the xylem fibers and fourth is xylem parenchyma. Okay, then हमारे पास 2 टर्म्स आ रहे हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है, जो सबसे पहले जाइलम बनता है, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो लेटर फॉर्म जाइलम होता है उसे हम कहते हैं मेटाजाइलम। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एंडाक आ रहा है, एग्जाक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे जब रूट स्टेम स्ट्रक्चर करेंगे तो इनकी पोजीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइलम के 2 टाइप्स है यहाँ पे, एक है एंडाक, एक है एग्जाक। सो एग्जाक क्या होता है, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा। सो लेट्स गो टू द ब्लैंक स्लाइड। ओके, यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो बच्चे ये हमारा ये रूट का हम एनाटॉमी बनाएंगे तो सेंटर में क्या होता है, पिथ होती है। तो ये वॉस्कुलर बंडल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो प्रोटोजाइलम है, जो पहले जाइलम होगा, अगर हमारा प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम जो है टुवर्ड्स द सेंटर होगा और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स आउटसाइड होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है इसको हम कहते हैं एंडाक, ठीक है। ये जाइलम की पोजीशन पे बेस्ड है। और अगर वॉस्कुलर बंडल में बना रही हूँ, वॉस्कुलर बंडल में अगर प्रोटोजाइलम जो होगा, ये प्रोटोजाइलम बनाएंगे, प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मेटाजाइलम। सो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं एग्जाक, ठीक है। सो ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द प्रोटोजाइलम टू द मेटाजाइलम, तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम, राइट। ओके, ठीक है बच्चे। सो ये यहाँ पर एंडाक और एग्जाक हो गया। देन हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू है विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द फूड, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि लीव्स फूड फैक्ट्री है, वो फूड मैन्युफैक्चर करेंगे और वहाँ से जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो फ्लोएम जो है एंजियोस्पर्म में कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें पास सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, एंड नंबर 4 क्या होगा, फ्लोएम फाइबर्स। सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, नंबर 2 इज कंपेनियन सेल, number 3 is phloem parenchyma, and what is number 4, that is phloem fibers। और phloem fibers को हम bast fibers भी बोलते हैं because phloem is also made from the 4 type of elements। so phloem क्या है, complex tissue है, right। okay, next, so and this is the 4th one which is phloem fibers। so gymnosperms जो हैं they have albuminous cells और sieve cells होते हैं, उनके पास sieve tube और companion cells नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब्स जो हैं और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये ट्यूब्स हैं, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। सो ये थिन वॉल्स होते हैं और इनकी जो वॉल होती है इसके एंड पे ये परफोरेशन होता है, इस तरह से ओपनिंग होती है। जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर एक प्लेट बना होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, इन ओपनिंग को हम परफोरेशंस कहते हैं, राइट। सो ये जो सेल वॉल है वो परफोरेटेड होती है, तो जैसे हम सीव घर में देखते हैं तो इस तरह से ये सीव प्लेट है विद परफोरेशन। सो ये क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं। सो मेच्योर एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफ्री की तरफ होगा और सेंटर में एक वैक्यूल होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो फिर सीव सेल्स जो हैं, सीव ट्यूब सेल्स जो हैं, उनके साथ होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियंस क्या होते हैं, उनके साथी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सीव ट्यूब के साथ अटैच्ड होते हैं। कंपेनियन स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल्स जो सीव सेल्स होते हैं
उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कंपेनियन सेल्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे और इनके पास पैरेन्काइमा सेल्स हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, राइट। सो कंपेनियन सेल जो होते हैं उनको हमने कंपेनियन क्यों बोला? क्योंकि वो सीव ट्यूब्स के साथ होते हैं। सो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर वॉल। उनकी जो लंबा लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उसके अंदर पिट्स होते हैं जिसके कारण वो क्या होते हैं? वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो अभी एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको कि सीव एलिमेंट्स जो हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं है और उनका जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। सो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस जो है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आ गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। सो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं थिन वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और वो क्या होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स ये भी दे आर इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं विद न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म्स। तो सेल वॉल के पास सेल्यूलोज होता है, तो ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल स्टोर करते हैं और कई बार जैसे रेजिन्स हैं या लेटेक्स होता है कई प्लांट्स में, या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, वो सारे कहाँ स्टोर होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फोर्थ पार्ट आ गया फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स क्या हैं? स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। प्राइमरी जाइलम में ये नहीं होते, सेकेंडरी जो लेटर फॉर्म फ्लोएम है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनिशियली प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें ये नहीं होते। ये फाइबर्स भी इलोंगेटेड हैं, अनब्रांच्ड हैं और ये क्या होते हैं? पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो फ्लोएम फाइबर्स जो हैं इनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। सो ये जो होते हैं ये थिक वॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। सो इनका फंक्शन जो है वो मैकेनिकल फंक्शंस हैं, तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं जूट प्लांट में, फ्लैक्स में, हैम्प में, सो ये जो कॉमनली हम इसको कमर्शियली यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज बास्ट फाइबर्स। तो इसी तरह से जैसे जो पहले फ्लोएम बनता है उसे हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं और लेटर फॉर्म जो फ्लोएम होता है जिसमें बिग सीव ट्यूब्स होते हैं उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम जो होता है उसमें जो सीव ट्यूब होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं। तो अर्ली फॉर्म फ्लोएम क्या होगा? प्रोटोफ्लोएम होएगा और जो बाद में फ्लोएम बनता है लेटर स्टेजेस में उसे हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। मेटाफ्लोएम हैज़ वाइडर एंड लार्ज सीव एलिमेंट्स। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं दे आर जनरली एब्सेंट, प्रोटोफ्लोएम में नहीं होंगे। जब मेटाफ्लोएम होता है उसमें दे आर प्रेजेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। बच्चे आज हमने अपना चैप्टर 6 इंट्रोड्यूस किया। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, एंड देन द परमानेंट टिश्यूज़ इन विच वी स्टडीड अबाउट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. Then we studied two complex tissue. First is xylem and second is phloem. Different elements of xylem and phloem and their important functions. So in the next class we will study about the next topic, that is tissue system. Okay. So thank you very much for watching. Have a nice day.